इंसदाद दहशत गर्दी अदालत गुजरांवाला में प्रियंका कुमारा कत्ल केस की समाअत, एक मुलजिम को सजा सुना दी गई। अदनान नामी मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। अदालत ने अदनान नामी मुजरिम को 1 साल कैद, 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुजरिम अदनान ने वाक़े की वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी। लाहौर अनारकली धमाके में अहम पेशरफ्त, मुलव्विस मुबैना दहशतगर्द की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी इदारों ने 2 मुबैना सहूलतकारों को भी हिरासत में ले लिया। मुबैना सहूलतकार नामालूम मकाम पर मुंतकिल, पूछगछ जारी। लाहौर धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज, जाए वकूआ सील कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत इस्लामाबाद जिला कचहरी के 16 जजेस और 60 अदालती एहलकार कोरोना से मुतासिर। अदालती ज़राए के मुताबिक कोरोना वबा का शिकार जजेस की अदालतें आज के लिए बंद कर दी गईं। मुतासरा अदालतों में डिसइंफेक्शन स्प्रे भी कर दिया गया। कोरोना की 5वीं लहर में तेजी, मुस्बत केसेस के बाद अमवात में भी इजाफा। मूजी वबा एक रोज में 23 इंसानी जानें ले गया। कराची में कोरोना शरह खतरनाक सतह पर पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 47.56% हो गई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.94% रही। 7,678 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब में लाहौर ओमिक्रॉन का गढ़ बन गया। एक रोज में 95 ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में आज से इंडोर डाइनिंग बंद। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी के लिए महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इंडोर तकरीबात पर 15 फरवरी तक पाबंदी आयद। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी नई कोरोना पाबंदियों का इतलाक। इंडोर डाइनिंग और दीगर तकरीबात पर 24 जनवरी से 15 फरवरी तक पाबंदी होगी। मरी में आज से शदीद बर्फबारी की पेशगोई, सयाहों के लिए अहम हिदायत जारी। महकमा मौसमियात ने जुमे की रात से पीर की सुबह तक मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। CTO रावलपिंडी के मुताबिक मरी में ज़िले पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। इलाके में 8,000 से जायद गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने सानेहा मरी केस में कहा कि तमाम जिम्मेदारी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह की है। चीफ जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने सानेहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरी के रिहायशी की दरख्वास्त पर समाअत की। और आवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली की कीमत इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा 1 फरवरी को बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी महंगाई को हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। वजीर खारजा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमने गुज़श्ता सालों में मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान में दीगर ममालिक के मुकाबले में किसान को सस्ती खाद मिल रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि राना शमीम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मुतासिर करने की कोशिश की गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कौमी असम्बली में रिमार्क्स पर अपोजिशन अरकान बरहम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी अपनी तकरीर में किसको इंटरव्यू दे रहे थे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर से लगा जैसे वो अपनी वजारत के अलावा सब वजारतों के काम करते हैं। वजीर खारजा में शौकत तरीन, डॉक्टर हफीज शेख समेत सब नजर आ रहे थे। उनका वजीर खारजा पर तंज करते हुए कहना था, ये कल तक आसिफ जरदारी की तारीफें करते थे, आज इन पर भी तनकीद कर रहे हैं। ये इमरान खान पर कल भी तनकीद करते नजर आएंगे। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने दावा किया है कि नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश का मरकजी किरदार हैं। राना शमीम के हल्फनामे के पीछे भी वही हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि राना शमीम ने शरीफ खानदान के कहने पर हल्फनामा जमा कराया। हल्फनामा लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में बैठकर लिखा गया। हाउस ऑफ शरीफ की डॉक्ट्राइन का वक्त अब गुजर चुका। उन्होंने कहा कि कोई सदारती निज़ाम नहीं ला रहे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम मर रही है। वजीर आजम को ट्वीट नहीं, नालायकी का मातम करना चाहिए।
مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب قوم کے ساتھ پھر ٹویٹ کے ڈرامے، مالی سال 2018 میں جی ڈی پی گروتھ 6.1 تھی، اب 5.57 پر ٹویٹ نہیں، نالائکی کا ماتم کرنا چاہیے۔ یورپی یونین نے کابل میں باضابطہ طور پر سفارت خانہ کھول لیا۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں اور افہام و تفہیم کے بعد کابل میں سفارت خانہ کھولا گیا۔ آئی سی سی کی جانب سے مینز T20 ورلڈ کپ 2022 کے شیڈول کا اعلان۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ میچ 23 اکتوبر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم سپر 12 راؤنڈ میں پہنچ گئی۔ T20 ورلڈ کپ 16 اکتوبر سے 13 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کی جانب ایک اور قدم، ملتان کے لیے ایڈیشنل ڈی جی پی آر کی پوسٹ منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ ڈی جی پی آر کی 5 خالی پوسٹوں پر بھی بھرتی کی منظوری دے دی۔ اردو کے ممتاز ڈرامہ نگار ڈاکٹر ڈینس آئزک کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر ڈینس آئزک کی عمر 71 سال تھی، ڈیمنیشیا کے مرض میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر ڈینس آئزک کو 1979 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کے تحریر کردہ مشہور ڈراموں میں دوراہا، سلاخیں، کرب، بارش اور تھوڑی سی زندگی شامل ہیں۔ ڈاکٹر ڈینس آئزک نے پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں 25 سال تک بطور ڈاکٹر خدمات بھی سر انجام دیں۔